नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। साल 2020 के शुरुआती दौर से हम सब ने कोरोना महामारी की वजह से कभी लॉक तो कभी अनलॉक का दौर देखा है। कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी आई है जिसने हर क्षेत्र पे अपना असर छोड़ा है। बात अगर हम शिक्षा की करें तो शिक्षा विभाग पे कोरोना का या शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना का किस तरीके से असर पड़ा है, कोरोना की वजह से शिक्षा की अगर हम बात करें या बच्चों की बात करें तो हर चीज में काफी बदलाव हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शहर के JN पांडे शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल MR सावंत सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर किस तरीके से कोरोना का असर पड़ा है और अब अनलॉक की स्थिति में जहां स्कूल खोल दिए गए हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां स्कूलों द्वारा बरती जा रही है, बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है या बच्चों का मनोबल बना के रखने में किस तरीके से इन लोग क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पिछले देखा जाए तो 8-9 महीने से कोरोना का दौर चल रहा था, सब अपने घर में बंद थे। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे खुले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 9-10 महीने के बाद जब स्कूल खुली, बच्चे आए, तो किस तरीके का उनका स्वभाव था, क्या माहौल था, क्या कुछ बदलाव बच्चों में देखने को मिला? अपूर्वा जी, आपका थैंक यू, आपने अच्छा प्रश्न किया। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जब लॉकडाउन चला था तो हमारी कोशिश छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम ये रही कि हमने ऑनलाइन क्लास के थ्रू स्कूल के थ्रू, बोर्ड के थ्रू, SCRT के थ्रू पूरी कोशिश की कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। छत्तीसगढ़ शासन का ये अच्छा प्रयास रहा। SCRT में कई वीडियोस बने बच्चों को देखने के लिए, लेकिन दूर दराज के बच्चों का ये कहना रहा कि हमारे पास नेट नहीं है, वो नहीं है, मोबाइल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मोबाइल जैसी चीज़, नेट जैसी चीज़ अब सामान्य है। तो कुछ बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन अभी जैसे ही छत्तीसगढ़ शासन का सराहनीय प्रयास कि 15 फरवरी से स्कूल खोलने का आदेश उन्होंने कहा, तो बच्चों में उत्साह दिखा। बच्चों में उत्साह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही 15 तारीख शासन ने डिक्लेयर किया तो काफ़ी भीड़ स्कूल में थी। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें सरकारी जो आदेश है उसमें ये गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें स्कूल संचालित करना है। यह हमारा दायित्व हो जाता है कि सारे बच्चों को हमने इंस्ट्रक्ट किया कि कोई भी बच्चा किसी भी हालत में बिना मास्क के नहीं आएगा। दूसरा, कुछ बच्चे गरीब हैं जो सैनिटाइज यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनके बस्ते में साबुन रखने के लिए हमने उनको कहा। हमने टीचर्स को 20-20 बच्चों को गोद लेने के लिए कहा है और हर एक बेंच में एक एक बच्चे को बैठने के लिए हमने इंस्ट्रक्ट किया। तो अपने तरफ से हम स्वास्थ्य को दृष्टि देखते हुए बच्चों के किसी प्रकार का कोई अहित ना हो, को स्वास्थ्य खराब ना हो, इसका प्रिकॉशन रखते हुए हम स्कूल संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, शिक्षकों की अगर बात मैं करूं तो शिक्षकों को क्या निर्देश दिए गए हैं शासन के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, या आप एक प्रिंसिपल है एक स्कूल के तो उस हिसाब से, क्योंकि आम तौर पर जैसे स्कूल खुलते थे उस तरीके से अभी कोरोना काल में वापस स्कूलों को नहीं खोला गया है। तो क्या निर्देश जो है आपने शिक्षकों को दिए? शिक्षकों को जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमने सब बच्चों की प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल में उसके पुराने रिकॉर्ड्स को हमने मांगा है। जैसे 10th का बच्चा है तो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाई, 3 माही 6 माही के नंबर, उनकी पिता का व्यवसाय, उनकी माता का शैक्षणिक योग्यता, उनका यदि बड़ा भाई है तो उसकी, तो ऐसे 20-20 बच्चों को हमने सारे टीचर्स को बांट दिया है। अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, रूम को साफ सफाई रखना, बच्चों को ये छोटी छोटी जो प्रारंभिक इनिशियल आवश्यकता है वो आवश्यकता हम बच्चों को बताते जा रहे हैं कि बाहर भीड़ में ना रहे, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्रार्थना नहीं कराते, गैदर नहीं होते बच्चे। जो बच्चे आते जाते हैं सीधे अपने क्लास में बैठते जाते हैं और एक बेंच में एक बच्चा बिठाने की कोशिश कर रहे हैं।
जी, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई जो है, ऑनलाइन क्लासेस का चलन जो है कोरोना महामारी की वजह से ही चालू हुआ था। तो कहीं न कहीं अपने घर में लैपटॉप या मोबाइल के सामने पढ़ाई करना और स्कूल में ब्लैक बोर्ड के सामने अपने टीचर को सामने देख के पढ़ाई करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके बच्चों में किस तरीके का जो था उनसे मैं पूछूँ तो उनकी क्या राय मिली कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर थे कि वापस जो स्कूल खुल गए हैं वो बेटर हैं? नो डाउट सवाल ही नहीं उठता। जो लाइव होता है, सामने शिक्षक है, और जब हम किसी मोबाइल में छोटे से चित्र में देखते हैं उसमें अंतर आता है। जो हम अपनी जो डाउट्स है वो शिक्षक से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो अभी जो बच्चे लिखते हैं बोर्ड में दिखता है, तो ऑनलाइन क्लास के कंपेयर में जो अभी हम सीधे क्लास ले रहे हैं वो उसमें कोई शक नहीं कि उसका तोड़ नहीं हो सकता। जी। अगर बच्चों के पालकों की मैं बात करूँ तो स्कूल खुलने के आदेश जैसे जारी हुए थे तो कहीं न कहीं कई सारे ऐसे बच्चों के पालक हैं जिनके मन में ये डर था, कोरोना को लेके डर था। तो किस तरीके से है बच्चों की संख्या जो है, स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या कितनी प्रभावित हुई है कोरोना की डर की वजह से? अभी जैसे जैसे शुरुआती दौर पर जहाँ देखा जाए जैसा भय व्याप्त था, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों में उसका भय ख़त्म हो गया है। तो ऐसा कोई शिकायत या इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने देखने को नहीं आई कि किसी पालक ने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजने के लिए आवेदन किया हो। ऐसा नहीं है, बच्चों में उत्साह दिखा, और इसलिए मैंने जैसे बताया आपको कि 15 तारीख को ही जैसे ही शासन ने आदेश किया तो बच्चों की भीड़ स्कूलों में देखी गई। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी सर कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन बच्चों के जो पालक हैं, उन तक एक जानकारी पहुँचा दें कि स्कूल खोलने की अनुमति तो शासन ने दे दी है, लेकिन उसके साथ-साथ क्या गाइडलाइन जारी की है और क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है? भाई देखिए, हर समय समय पर हमें जो है हाथ धोना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, अपने अपने प्रशासन की व्यवस्था है, स्कूल अपने शिक्षक किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखता है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। फिर भी पालकों को ये हमने संदेश देने के लिए कहा है कि लिखकर भी प्रोफाइल में भेजा है कि अपने बच्चे को मास्क के बगैर न भेजे, हो सके तो सैनिटाइज की छोटी सी बोतल रखे रहे। हम भी वैसे क्या करते हैं कि गेट से बच्चों को सैनिटाइज करके ही क्लास में भेजते हैं जी। और जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रार्थना नहीं कराते हैं। जो बच्चे 5 बच्चे आए हैं तो 5 बच्चों को क्लास में भेज दिया जाता है, अलग अलग बेंच पर बैठाया जाता है। बिल्कुल। बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं थोड़े से नटखट ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, उनको जो पसंद होता है वो वही करना पसंद करते हैं। बिल्कुल कितना मुश्किल हो रहा है उनको अब संभालना? अब मुश्किल ये होता है कि जैसे 15 मिनट के हमने रिसेस दिए तो एक साथ बाथरूम में जाना, 5-5 बच्चे पास में बिना मास्क के भी बात करते रहते हैं। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यदि हमारे नज़र में आता है तो हम उनको टोकते हैं कि बच्चे दूर मास्क लगा के ही बात करें, दूर दूर से बात करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। जी। परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो 10वीं 12वीं की परीक्षा का दौर चल रहा है, वहीं 9वीं से 11वीं के जो छात्र हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी ये है कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से उनको जो है जनरल प्रमोशन दे दिया गया था, पर पिछले साल और इस साल की बात अगर हम करें, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो स्थिति अलग है। तो 9वीं से 11वीं के बच्चों के मन में जो है कि उनको इस बार भी जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा, तो इस पर क्या एक्चुअल राय या एक्चुअल आदेश आए हैं सरकार से, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। आदेश अभी स्कूल खुलने से पहले ही आपने देखा होगा कि बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन करवाई है। तो जैसी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जब उस दौर में हुई है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सैनिटाइज यूज़ करते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुई, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया, तो बच्चे इस फिराक में बिल्कुल न रहे कि 9th और 11th की परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा निश्चित रूप से होगी। 10वीं और 12वीं का तो टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया है। 15-14 अप्रैल से 10वीं की है, मई में 12वीं की एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है। और हमको ये गाइडलाइन बोर्ड द्वारा दे दी गई है कि हमें अपने स्कूल स्तर पर या बोर्ड द्वारा
प्रकाशित प्रश्न पत्र के माध्यम से दोनों स्थिति में किसी भी हालत में 9th और 11th की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी बिल्कुल परीक्षाओं को लेकर बच्चों में जो है उनका कहना ये है कि बच्चों का स्वभाव हम सब जानते हैं, तो उनका कहना ये है कि आपने क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ली है, लेकिन एग्ज़ाम जो है अब आप ऑफलाइन ले रहे हैं, एग्ज़ाम भी आपको ऑफलाइन लेने चाहिए, ऐसा बच्चों का कहना है। नहीं तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम सब पॉसिबल है, क्योंकि गांव-गांव तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ली जा सकती, ऑफलाइन ही संभव है। तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए होगी। जैसे अभी पिछली परीक्षा में एक रूम में 15 बच्चे के लिए ही हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक रूम में 15 बच्चों से ज़्यादा नहीं रहेंगे अभी पीएससी एग्ज़ाम में जी। तो निश्चित रूप से बोर्ड ने ये भी कहा है कि जो स्कूल है उसका वो ही केंद्र रहेगा जी। बोर्ड में जो से सेंटर बदल दिए जाते थे, ऐसा नहीं है। अपने स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में रहेंगे, जैसे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में था। तो निश्चित रूप से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम परीक्षा संचालित कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कर लिया है। अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो हुई 10वीं और 12वीं की, उसमें एक छोटे छोटे स्कूल को भी केंद्र बना दिया गया, केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। तो प्रशासन स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाकर काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्राकृतिक विपदा से हमारा कंट्रोल नहीं है जी। बिल्कुल राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार के द्वारा पढ़े तुहर द्वार करके एक योजना चलाई गई थी, तो वो योजना कितनी सहायक साबित हुई? मेरा मानना ये है कि मैं अभी स्टेट लेवल पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, जिसमें पूरे राज्य के बच्चे जुड़ते हैं जी। और प्रायः मैंने देखा कि बहुत कम बच्चे उसमें जुड़ पाते हैं, कभी 500 कभी 400 जी। 10वीं के बच्चे लाखों की संख्या में हैं जी। लेकिन हमारा प्रशासन का, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का एक पढ़ाई तौर द्वार का एक अच्छा प्रयास है कि वो यूट्यूब में स्टोर है जी। तो बच्चा भले ही लाइव क्लास ना देख पाए, लेकिन ये है कि बाद में जैसे रात को 10 बजे 9 बजे यूट्यूब में PTD पढ़ाई तौर द्वार CG यूट्यूब में जाकर यदि ऑप्शन को क्लिक करता है और वीडियो को क्लिक करता है तो उसको सब्जेक्ट वाइज स्टोर हर क्लास का वीडियो मिल जाएगा जी। और उस वीडियो को मैं तो इस पॉजिटिव विचारधारा में मैं बात करना चाहूँगा कि एक ऐसा शिक्षक है, ऑनलाइन क्लास की जहाँ तक बात की जाए, एक ऐसा शिक्षक उनके सामने होता है जो 24 घंटे उनके सामने है जी। बच्चे बस समझे उस बात को जी। उसको रिवाइंड करके देखे जी। और पॉज करके, ऐसे नहीं कि केवल वीडियो पर देख रहा है और नोट नहीं कर रहा है। मैं बच्चों को तो संदेश यही दूंगा कि वो यूट्यूब में जो स्टोर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर है उसको 5 मिनट सुने, फिर उसको पॉज करें और रजिस्टर में नोट करें, तो उससे बेहतर शिक्षक उनको सामने नहीं मिल सकता जी। जो 24 आवर्स 4 बजे भी उठ के देखेगा तो उसको रिवाइंड करके देख सकता है जी। और अभी जो 40 दिन हमारे पास में है उसमें डाउट क्लास के रूप में वो पूछ सकता है जी। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि परीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, 10वीं 12वीं के परीक्षाओं के जो डेट है घोषित कर दिए गए हैं, देखा जाए तो 40 से 41 दिन ही बचे हैं 10वीं 12वीं के बच्चों के परीक्षा के लिए। तो वैसे में इस वक्त जो है 10वीं 12वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे रहता है, कई सारे उनके मन में डाउट्स रहते हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ सलाह हमारे चैनल के माध्यम से दें। निश्चित रूप से हमारे लिए चैलेंज है कि हम पूरे साल भर के कोर्स को कैसे पूरा करें, लेकिन बोर्ड ने भी ऐसा किया है कि 40% कोर्स को कट किया है और कट करने के बाद 60% में एक परीक्षा संचालित की जाएगी। तो फिर भी हमारे लिए चैलेंज है कि बच्चों को किसी तरह से गाइडलाइन देना है 40 दिनों में। तो हमने एक कोशिश की है कि उनको क्वेश्चन आंसर वाइज, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कम नॉलेज, शॉर्टकट, ऐसी आइडिया से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो सामान्यतः पिछले 5 वर्षों से बार बार रिपीट होते रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए हमने कहा है, ताकि कम से कम जो कमज़ोर बच्चा है वो पास हो जाए जी। और जो मध्य वर्ग का बच्चा है, जो 2nd क्लास का है,
फर्स्ट क्लास आने की तरफ प्रयास करें। जी। और जो फर्स्ट क्लास है, इस साल हमारे स्कूल से JN पांडे से देवेंद्र तलक भी 10वीं 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम में मेरिट में 10th पोजीशन पर जी। आया। पिछले 4 बार स्थिति ऐसी रही है कि JN पांडे से बच्चे मेरिट में आते रहे हैं। तो हमारा एक हौसला हमारे शिक्षकों का, मेरा स्वयं का काफ़ी अच्छा है कि हम लोग कोशिश अपने तरफ से पूरे कर रहे हैं कि बच्चों को हम पूरी गाइडलाइन दें। जी। और देखा जाएगा, समय पर पूरा नहीं होगा तो देर से आए दुरुस्त आए। बच्चों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। परीक्षाओं की बात करूं, परीक्षा केंद्रों की अगर बात करूं तो परीक्षा केंद्रों को किस तरीके से जो है उनका संचालन किया जाएगा, परीक्षाओं के लिए क्या आदेश जो है या निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि कोरोना काल को ध्यान में रख के किस तरीके से आखिर परीक्षाओं का आयोजन होगा? पहले तो अभी हम क्लासेस चला रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हमको 10 मार्च तक पूरा करना है, प्रोजेक्ट एग्ज़ाम भी कराना है, एग्ज़ाम साथ साथ करा रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्ज़ाम करा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। प्रैक्टिकल कराने के बाद कोई बच्चा ऐसा ना कहे कि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, और प्रैक्टिकल करने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम रखेंगे। और प्रैक्टिकल भी उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो थ्योरी में भी कनेक्टेड है। जैसे फिजिक्स में प्रिज्म है, प्रिज्म का फार्मूला हम ड्राइव करके दिखा रहे हैं, प्रिज्म का प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, जो थ्योरी में भी आता है प्रैक्टिकल में आता है। तो एक पंथ दो काज के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी पहले भी पूर्व चर्चा में आपसे बात की कि हम उन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे शिक्षक भी ध्यान दे रहे हैं कि जो पिछले 5-10 साल के बोर्ड द्वारा जो पेपर्स आए हैं और ऐसे कितनी संभावनाएं हैं कि जो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा आने की संभावना है, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने के लिए शिक्षकों को समय समय पर हम गाइडलाइन दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई का, ऑनलाइन क्लासेस का जो चलन शुरू किया गया था वो कितना मददगार साबित हुआ? क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लास अगर नहीं चालू होता तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो है 9-10 महीने अगर पूरी तरीके से जो है वो वेस्ट ही हो जाते, और कहीं ना कहीं उनके भविष्य पे या उनके साल पे असर पड़ता ही उस चीज़ का। ये देश का पहला राज्य है जिसमें पढ़ाई तौर द्वार छत्तीसगढ़ शासन की एक प्रमुख योजना जिसके तहत यह इस राज्य को पुरस्कृत भी किया गया है। जी बिल्कुल। और हमारे अधिकारी हम सब लोग उस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। पुरस्कार माने नहीं रखता है, हम आउटपुट चाहते हैं। ऑनलाइन क्लास की तरफ हमने बार बार प्रयास किया है, शासन द्वारा भी प्रयास किया गया है कि बच्चे उस चीज़ को देखें। अब जैसे कि मैंने पूर्व चर्चा में भी आपसे कहा है कि ये यूट्यूब में ये स्टोर है। जी बिल्कुल। ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उसके पास है, बस बच्चे को चाहिए है, ढूंढना है, ढूंढकर उसको पढ़ना है, लिखना है, समझना है। तो ऑनलाइन क्लास का अपना एक वो है, क्योंकि जब भी कोई शिक्षक को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो उसमें कोई शक नहीं कि वो उसको प्रिपेयर्ड होके आता है। बिल्कुल। वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है। तो ऑनलाइन क्लास में, लेक्चर में और जो हम लाइव रूटीन में हम पढ़ाते हैं, उनमें दोनों में अंतर देखा गया है। तो कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। नेट नहीं चलने पर बच्चों को तकलीफ हो सकती है, या बराबर विज़न ठीक से नहीं होने से तकलीफ हो सकती है। जैसे आपने भी पहले पूछा कि अभी उत्साह क्यों दिखा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब बोर्ड में क्लास में जब हम लाइव पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर दिखता है, हम अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से स्कूल खुलने के बाद राजनांदगांव से और सरगुजा के स्कूलों में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उस पे कहीं ना कहीं जो है लोग शासन पे सवाल उठा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? शासन अपनी गाइडलाइन दे देती है और हम कर्मचारियों को चाहिए कि उसका पालन हम ठीक से करें। जैसे कि हमने कहा कि गेट पर ही हम बच्चों को सैनिटाइज करते हैं, कोई गैदर नहीं कराते, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मास्क लगाने के लिए अनिवार्य कहते हैं। गरीब बच्चा है तो साबुन रख ले, कम से कम साबुन रख ले, सैनिटाइज नहीं कर पाए तो अपने बस्ते में साबुन रख ले। और उसको बताना, बच्चा है वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको उसमें मस्ती है, उसमें उत्साह है, तो निश्चित रूप से वो डिस्टेंस में
मेंटेन, जैसे अभी मैंने बताया रिसेस में वो पास हो जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। लेकिन हमें बच्चों को साइकोलॉजिकल ढंग से समझाना चाहिए कि बच्चे तो ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हम कह रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए को देखते हुए। ऐसे पालकों भी, उनके माता पिता को भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा मास्क बिल्कुल लगाए रखना, किसी बच्चे के पास ज़्यादा दूर से बात करना, डिस्टेंस मेंटेन करना बिल्कुल हम दोनों का कर्तव्य है। बिल्कुल पालकों का भी कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य भी है, और शासन का भी, प्रशासन का भी कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल सावंत सर, अब मैं आपसे चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप उन बच्चों को जो परीक्षा देने वाले हैं, कि आप पालकों के लिए कुछ संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहें, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, या उनके लिए कुछ सलाह। प्राकृतिक विपदा पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस जो है कि हम साफ़ सुथरे रहें, समय समय पर हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें। सामान्यतः मैंने देखा कि कई लोग मास्क लगाए रहते हैं लेकिन नीचे लगाए रहते हैं। मास्क का इस्तेमाल जब भी किसी आदमी से, दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो तो मास्क लगा कर ही बात करें। तो और डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ साफ करें। घर में भी जब मैं स्वयं खाना खाता हूँ तो उसके पहले हाथ धोता हूँ। बाहर से जब आता हूँ तो अपने कपड़े को बाहर उतारता हूँ, बाथरूम में जाकर पहले अपने हाथ को साफ़ करता हूँ, सैनिटाइज करता हूँ। तो हमको उससे लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें लड़ना होगा, हमें प्रिकॉशन से लड़ना होगा, हमको काम करना होगा, और नहीं तो फिर वही स्थिति रहेगी कि हमें फिर घर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल सर के बातों से तो पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ। मेरा भी आपसे यही कहना है कि कोरोना से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां बरतने से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शहर के GN पांडे शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल MR सावंत सर, जिन्होंने परीक्षा से जुड़ी या कोरोना काल में जो स्कूल वापस खोले गए हैं उनसे जुड़ी आदेश, सावधानियां, सारी चीजों के बारे में हमसे विस्तार से चर्चा की। द न्यूज़ की तरफ से मेरी भी हम सब की ओर से आपसे यही अपील है कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। जितने ज्यादा हो सके कोरोना से सावधानियों को आप बरतिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, ऐसे ही कुछ विशेष मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। द न्यूज़।